हेलो एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो कुंडवा वासियों को कुछ अता पता नहीं है किधर गए कुंडवा वासी। बग्गा बग्गी तो शायद ससुराल में ही होंगे, अपने मायके में होगी बग्गी। उसकी मम्मी की तबीयत पर सही हो, भगवान करे, माता रानी करे उसकी मम्मी की रिपोर्ट सही आई हो, जिसके लिए वो चिंता कर रही थी। मैं तो यही कहूँगी कि उनकी रिपोर्ट बिल्कुल सही हो, क्योंकि हम कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचते। वो तो ये लोग बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के बताते हैं, बढ़ चढ़ के करने लग जाते हैं, गलत गलत झूठ परोसते हैं। इस चक्कर में हम लोगों को बोलना पड़ता है, वरना इनके लिए हमारा भी बोलने का इतना मन नहीं होता। और पुतनिया कहाँ गई? पुतनिया नवरात्रि की पूजा करके कंजके खिला के थक गई कि अब 2 दिन का रेस्ट चाहिए पुतनिया को। अब पुतनिया खर्र खर्र 2 दिन सोएगी पुतनिया। पुतनिया क्योंकि एक दिन बाजार भागी है, अब एक दिन पुतनिया ने सारा हलवा चने सब में से तो डीजे मम्मी बना रही थी, लेकिन पुतनिया हर समय कहती है मैंने कितना काम करा, मैंने सारी सफाई करी, देखिए आप मेरी सारी सफाई हो चुकी है, बेड़ा बेड़ा सब साफ हो चुका है मेरा। इसीलिए पुतनिया अब 2 दिन घोड़े बेच के सो रही होगी। पुतनिया ने कहा होगा मम्मी मुझे छेड़ मत देना, मैं सोऊंगी अब 2 दिन। तो दोस्तों, पुतनिया को चलो अंकुश ने घंटी बजा बजा के सद्बुद्धि तो दिला दी। चलो कंजक खिलाने की सद्बुद्धि तो आई पुतनिया में। और अंकुश का ब्लॉग देखा कल? कल जो आंटी जी हलवा चने और जो फूली फूली सी पूड़ियाँ उतार रही थी, उनको देखकर कैसा लग रहा था, जैसे कि हमारे तुम्हारे घर में होते हैं ना कंजक पूजन, ऐसा महसूस हो रहा था। आंटी जी की वो लगन। आंटी जी ये नहीं है कि काम कर रही हैं तो वो एकदम कैमरे की तरफ देखने लगे, उन्हें अपना काम करना है तो करना है। वो पूजा पाठ हुई या कुछ भी काम हुई बहुत ही श्रद्धा से करती हैं। कोई भी काम, अपने घर का भी काम पूरा करती हैं। और वो जो रामायण का पाठ करती हैं 9 दिन में, तो कितनी पॉजिटिविटी होगी उनके घर में, उसी से ही पता चलता है। मेरी मम्मी भी सुंदरकांड पढ़ा करती थी नवदुर्गों में, तो मुझे याद है अपने बचपन की कि कुछ दोहे होते थे, कुछ वो कुछ होते थे दोहे वगैरह, वो हमें याद रहते थे क्योंकि मम्मी हर रोज पढ़ती थी ना, तो वो हमको बाय हार्ट हो जाते थे, मतलब याद रह जाते थे। और वो हम कभी कभी सुना भी देते थे, ऐसे जैसे हम लोगों की मम्मियाँ दुर्गा चालीसा पढ़ा करती हैं, तो दुर्गा चालीसा हमको मुँह जवानी याद है, हनुमान चालीसा में मुँह जवानी याद है। ऐसे हमारे भी घरों में ऐसे ही हुआ करता था। तो मैं देखकर ये महसूस कर पाती हूँ कि मेरी मम्मी या मेरी सास ऐसा करा करती थी, तो वो चीज़ अब मैं भी करती हूँ। मैं भी अपने घर में मैं सारे त्योहार करती हूँ, तो वो उनको देखकर एक अटैचमेंट होती है, ये ऐसा लगता है। और मैं इसलिए कह रही हूँ करा करती थी क्योंकि मेरे पास दोनों ही नहीं है, ना माँ भी है ना सास है मेरी, तो मैं इसलिए कह पा रही हूँ ये बातें। और जिसके पास है वो तो बहुत ही भाग्यशाली है। मैं तो यही कहूँगी कि उनकी वो डांट, उनकी जो अ, उनका प्यार, वो सब चीज़ मिलता होगा उन्हें। मैं तो यही कहूँगी। लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे कि तुम्हें इसीलिए कुछ पता नहीं है, तुम बोलने आ जाती हो, तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन जिसके पास, वैसे ये भी कहा जाता है कि जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है उसे उस चीज़ की कमी होती है, और जिसके पास होती है उसको कद्र नहीं होती। ये बात मैं कहना चाहूँगी अपनी 2 लाइन में, बस ये बात तो है, हर जगह है ये बात, तो हर जगह है ये बात। और आंटी जी कंजक खिला रही थी, अंकुश जो कंजक को खिलाता है और आंटी जी खाना बना कर रख देती हैं, और मंदिर में जाके लड्डू गोपाल के आगे और फिर जोत
दिया बत्ती करके कंजकों को खिलाना कितना अच्छा लगता है, दिल को कितना सुकून देता है। अंकुश जब वो हलवा चने खोल खोल के दिखा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि अंकुश वीडियो के लिए क्यों ऐसा कर रहे हो। आंटी जी ने ठाकुर जी के लिए प्रसाद, हाँ ठाकुर जी के लिए शायद पूजा वाली जगह पर रखा है, मंदिर वाली जगह पर, ताकि जोत बत्ती होगी तो वहाँ पे भोग लगेगा, भोग प्रसाद लगेगा। तो अंकुश ऐसे मत करा करो, खोल खोल के प्रसाद मत दिखाया करो। और पूजा पाठ वाली जगह पर श्रद्धा भक्ति से ही जाया जाता है, समझे। अब आइंदा से ऐसे प्रसाद खोल खोल के मत दिखाया करो। अगर दिखाना है तो तुमने किचन में दिखा दिया, ये बहुत है। और अंकुश ने एक गाड़ी की भी बात करी थी जो उनके ताऊ जी के लड़के ने ली है। अब लोग कहते हैं कि दूसरों की गाड़ियां दिखाया करता है दूसरे की, लेकिन उसके लिए भी बहुत बड़ा जिगरा लाना पड़ता है। दूसरे की खुशी में खुश होने के लिए भी बहुत बड़ा दिल होना चाहिए, वरना आजकल तो दूसरे की खुशी में कोई खुश ही नहीं होता, बस दूसरों से जलने के शौक पालते हैं। अब पुतनिया को ही ले लो, पुतनिया का ईगो इतना हाई है, इतना हाई है कि उसे हर चीज से जलन होती है। ऐसे कैसे मुझसे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे कैसे मेरी नंदड़िया ऐसा दिखा रही है, वीडियो ऐसे कैसे दिखाएगी। तो हर चीज से पुतनिया को फर्क पड़ता है ना। ऐसे आजकल के दुनिया में लोगों को भी किसी की खुशी में खुश हो जाए कोई तो ये बहुत बड़ी बात है, सबको जलन ही होती है। लेकिन अगर वो किसी की गाड़ी खुश होके दिखा रहा है अपने वीडियो में तो ये बहुत बड़ी बात है। ये सोचना चाहिए आप लोगों को। हर बात में इंसान नेगेटिव ही सोचता है। और यही बात है कुनबावासी। अब पुतन और वो आज शायद वीडियो लेकर आए, मुझे लगता है आज शायद वीडियो लेकर आएंगे दोनों। पुतनिया आए नहीं आए, शायद बग्गा बग्गी आए। और मैं कहती हूँ उसकी मम्मी की जो भी प्रॉब्लम हो माता रानी सब दूर करे, उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब है सब दूर करे। लेकिन बग्गा बग्गी कुछ ज़्यादा ही कर जाते हैं तो इसलिए बोलना पड़ता है आके, कुछ ज़्यादा ही दिखाते हैं, ज़्यादा ही करते हैं, इसलिए कहना पड़ता है आके। लेकिन हमें भी कोई शौक नहीं है कहने का कि हम हर समय बोलना, हर समय बोलते रहें, ऐसी बात नहीं है। बग्गी की हरकतों की वजह से बोलना पड़ता है और पुतनिया की। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, ये छोटा सा वीडियो था, मैंने सोचा कि थोड़ा सा आंटी की तारीफ़ें हो जाएं। आंटी जो इतना पूजा पाठ, इतना धर्म, इतना सब कुछ निभाती हैं, सब कुछ करती हैं, तो उनके लिए तो बनता था। और कंचन के भी वीडियो बहुत अच्छे आते हैं पर मैं नहीं देख पाती, तो आप लोग जाके देखें। और दोस्तों मेरे वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें और लाइक करें, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं, आपको आप सब बताएं, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें।